रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत और अहमियत है। ये अशरा जहन्नुम की आग से आज़ादी, इत्तिकाफ जैसी अजीम इबादत के साथ साथ इसी अशरे की किसी ताक रातों में से एक रात शब कदर या लैलतुल कदर होती है। शब कदर या लैलतुल कदर बड़ी बाबरकत, फजीलत और अहमियत वाली रात है। इस रात की फैज़ो बरक़ात कसरत से हदीसों में आए हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई और उसी सूरत में उस रात की अहमियत और फजीलत है। शब कदर का मतलब वो रात जिसकी अल्लाह ताला के नज़दीक कदर व मंजिलत होती है। कदर के मायने और मतलब क्या है? कदर के एक मायने अज़मत और शर्फ के हैं। उस रात को लैलतुल कदर शब कदर कहने की वजह उस रात की अज़मत और शर्फ है। अबू बकर विराक ने फरमाया कि इस रात को लैलतुल कदर इस वजह से कहा गया कि जिस आदमी के इससे पहले अपनी बेअमली की वजह से कोई कदर ना थी, उस रात में तौबा, इस्तग़फ़ार और इबादत के जरिए वो साहिबे कदर और शर्फ बन जाता है। शब कदर जैसी अजीमुल शान और अनवारो बरक़ात वाली रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिक्र के नतीजे में उम्मत मुहम्मदिया को मिली। शब कदर अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आई। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब कदर अता फरमाई और इससे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। मोता इमाम मालिक में है कि रसूलुल्लाह को इनसे पहले लोगों की उम्रें दिखाई गई या इनमें से जो अल्लाह ताला ने चाहा, तो गोया आप अपनी उम्मत के लोगों की उम्रों को बहुत कम महसूस किया कि वो अमल में वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ तक दूसरे लोग अपनी तवील उम्र तक पहुँचे। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको शब कदर अनायत फरमाई जो हजारों महीनों से इबादत के एतबार से बेहतर है। एक दूसरी रवायत में इस तरह है कि रसूलुल्लाह ने बनी इसराइल के एक ऐसे आदमी का जिक्र फरमाया जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में 1000 महीने तक हथियार पहने रखा, तो मुसलमान उससे बहुत मुताज्जुब हो गए। अल्लाह ताला ने इन्ना अंजलना नाजिल फरमाई, एक शब कदर का अमल इन 1000 महीनों से बेहतर है जिनमें इन आदमी ने फी सबीलिल्लाह हथियार पहने रखा। शब कदर की इलामात इतनी मुबारक और शर्फो इज्जत वाली रात की तारीख मुतय्यन नहीं है, लेकिन इतना तय है रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब कदर होती है। रसूलुल्लाह अपने सहाबा कराम रिजवान को शब कदर की इत्तला देने के लिए तशरीफ ला रहे थे, तो आपने 2 आदमियों को लड़ते हुए पाया, फिर वो आपसे उठा ली गई, लिहाजा शब कदर मुतय्यन नहीं। हदीस में रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाए और ये चाह रहे थे कि अपने सहाबा कराम को शब कदर के बारे में बताएं, लेकिन मुसलमानों में से 2 आदमी आपस में झगड़ रहे थे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तो इस इरादे से निकला था कि तुम्हें शब कदर के बारे में इत्तला दूं, तो 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे, लिहाजा शब कदर मुझसे उठा ली गई, बस तुम उसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इब्ने उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से शब कदर के बारे में सवाल किया गया और मैं सुन रहा था। आपने फरमाया, ये हर रमजान में होती है, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात या फिर रमजान की आखिरी रात। जिसने ईमान और खुलूस के साथ उस रात में क़ियाम किया, उसके साबका गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। और इसकी इलामात भी ये है कि ये रात इंतहाई राहत बख्श है, साफ, पुरसुकून और खामोश होती है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। इस रात में चांद रोशन होता है। इस रात में सुबह तक किसी सितारे के लिए टूटने की इजाजत नहीं होती। और इसकी इलामात में से ये भी है कि उसकी सुबह को सूरज तुलू होता है तो उसकी शुआएं नहीं होती और बिल्कुल बराबर होता है, गोया वो 14वीं रात का चांद है। और अल्लाह ताला ने शैतान पर हराम करार दिया कि इसने वो इसके साथ निकले। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि नबी करीम ने अरशाद फरमाया, मैंने उस रात शब कदर को देखा है, ये आखिरी अशरे की किसी ताक रात में है और ये रात इंतहाई पुरसुकून और राहत बख्श है। इसमें चांद रोशन होता है और इसमें शैतान जाहिर नहीं होता, यहाँ तक कि फजर रोशन हो जाती है। कुछ लोगों को ये अश्काल होता है
کہ بعض اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودیہ عربیہ میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی یا پھر ہر ملک میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ممالک اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اسی جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔